सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 4। इसमें हम पढ़ेंगे पत्र लेखन पाठ 25। तो इसमें हम सीखेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लिखते समय पालन किए जाने वाले नियम क्या होते हैं, ये सब हम समझेंगे। तो आज भले ही कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है, पत्र का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन आज भी पत्र का अपना महत्व है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का यह सरल और सुगम साधन है। मतलब सरलता से हम अपनी बात दूसरों तक पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखते समय विशेष बातों का स्मरण करना चाहिए। मतलब कि पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, ज़्यादा शब्दों में पत्र नहीं लिखा जाता है। पत्र में लिखी गई बातें स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। पत्र की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए, उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर पत्र के प्रकार, तो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दो प्रकार के पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र, जो पत्र प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालय आदि को लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र, जो पत्र रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है वो पत्र लिखने का ढंग या तरीका है। तो पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा पता यहाँ पर आएगा। फिर दिनांक आएगा कि किस दिनांक को हम पत्र भेज रहे हैं। फिर पत्र पाने वाले का पता, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता यहाँ पर लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे, फिर संबोधन लिखेंगे, मतलब किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। फिर संबोधन लिखेंगे कि वो सर, मैडम, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, श्रीमती प्रधानाचार्य या श्रीमान प्रधानाचार्य, ऐसा लिखेंगे जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं। फिर परिचय लिखेंगे उनका कि वो क्या है, मतलब प्रधानाचार्य है या प्रधानाचार्य है, क्या है वो लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे कि हम किस विषय पर पत्र लिखना चाहते हैं, और परिचय में विषय लिखेंगे। फिर विषय संबंधी वर्णन करेंगे कि हम क्या बात कहना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर धन्यवाद लिखेंगे। फिर पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर अनौपचारिक पत्र, पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि हम पत्र भेज रहे हैं तो हमारा पता। फिर दिनांक, संबोधन, चाचा जी, माँ, पिताजी, माँ, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, अभिनंदन करेंगे। फिर संदेश भेजेंगे, जो हम लिखना चाहते हैं, हमारा क्या संदेश है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, यानी कि माता, यानी कि पुत्री का है कि भतीजी का है कि मित्र का है, जो संबंध होगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आया। अब आगे क्या है, यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है, देखिए। तो औपचारिक पत्र, यानी प्रधानाचार्य को बस सेवा के लिए प्रार्थना पत्र। तो परीक्षा भवन, उत्तम नगर, 20 अप्रैल 2021, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर ऐसा लिखा है तो आपको क्या लिखना है, श्रीमती प्रधानाचार्य जी, द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, खाचरोद, और अपने जो CBSE नंबर है वो लिखना है। फिर विषय बस सेवा हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन, महोदया, यहाँ पर या आ की मात्रा आ जाएगी। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा चौथी C का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय की बस B ब्लॉक के पार्क तक आती है। C ब्लॉक में हम 10 विद्यार्थी रहते हैं। हम सभी सुबह दोपहर पैदल 1 किलोमीटर तक चलकर आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप बस सेवा C ब्लॉक तक बढ़ाने की कृपा करें। सर, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिखना है, और आपकी कक्षा और कौन सी सेक्शन है वो लिखना है यहाँ पर। फिर फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, परीक्षा भवन, लाजपत राय नगर, दिल्ली, लाजपत नगर, दिल्ली, ऐसा लिखा है यहाँ पर। 8 मई 2021, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल, खाचरोद। फिर आपका जो CBSE नंबर है वो, उसके बाद में फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन यह है कि मैं कक्षा चौथी A या B, जो भी है, मेरे पिताजी की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है।
4 भाई बहन पढ़ने वाले हैं। हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। कक्षा में मैं भी हर बार प्रथम आती हूँ या आता हूँ। खेलकूद में भी कई इनाम जीते हैं। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दीजिए ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा या आभारी रहूँगी। आपका या आपकी लिखेंगे यहाँ पर, अगर गर्ल होगी तो आपकी लिखेंगे। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है, अगर गर्ल है तो, लड़का होगा तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर अनौपचारिक पत्र, अपना परीक्षा फल बताते हुए पिताजी को पत्र। परीक्षा भवन लुधियाना 13 अप्रैल 2021। पूज्य पिताजी। अब परीक्षा भवन आपका यहाँ पर है तो ये आपका यहाँ का भी नाम लिख सकते हो आप। सादर प्रणाम। हम सब यहाँ कुशल हैं। आशा है कि विदेश में आप भी कुशल होंगे। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरा तीसरी कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ या आई हूँ। पिताजी, यह आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई हूँ या उत्तीर्ण हुआ हूँ। भविष्य में भी मैं ऐसे ही खूब मेहनत करूँगा या करूँगी। आप कब वापस आ रहे हैं लिखिएगा। आपकी पुत्री शैलजा या आपका पुत्र, जो भी आपका नाम है वो लिख देना यहाँ पर। फिर चाचा जी को उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र, तो परीक्षा भवन चंडीगढ़, तो यहाँ पर परीक्षा भवन खाचरोद लिख देना आप, ठीक है। 15 अप्रैल, जो भी दिनांक होगी उस दिन की वो लिखना। फिर आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मुझे आपका भेजा पत्र व उपहार मिला। मेरे जन्मदिन पर आपका यह भेजा उपहार मेरे लिए अमूल्य है। आपने मुझे उपहार स्वरूप जो घड़ी भेजी वह अत्यंत ही सुंदर और अनमोल है। मुझे घड़ी की बहुत ज़रूरत थी। इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर कब आएंगे बताइएगा। चाची जी को प्रणाम। नितिन को प्यार। आपका भतीजा राघव। यहाँ पर आपका अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो आओ कुछ और जाने। तो सामाजिक पत्राचार, गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहा जाता है। दैनिक जीवन के व्यवहार, यानी कि हमारे जो जीवन है उसके व्यवहार में पत्रों में के अनेक रूप प्रचलित है। संबंधियों के पत्र, संबंधियों को भी हम पत्र भेजते हैं। फिर है बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र एवं विविध अनेक प्रकार के पत्र हम लिखते हैं। आपने सीखा कि पत्र की औपचारिकताओं के साथ औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का ज्ञान। पत्र लिखते समय आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग व पत्र लेखन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये पत्र लेखन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।